गुड मॉर्निंग, हर्ष राठौड़ के न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो नजर करते हैं आज के समाचारों पर। तो देश में कोरोना संक्रमण के बाद हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार देर शाम टॉप ऑफिशियल्स के साथ हाई लेवल मीटिंग की। तो इस मीटिंग में ऑक्सीजन की उपलब्धता और सप्लाई को लेकर अधिकारियों ने प्रधानमंत्री की जानकारी दी। पीएम ने अधिकारियों से कहा कि ऑक्सीजन प्लांट शुरू को लेकर राज्यों में साथ मिलकर काम करें। देश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और कोविड मैनेजमेंट पर काम कर रहे हैं। टेम्पावुड ग्रुप ने पीएम ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की संख्या में बढ़ाने जाने वाली कोशिशों के बारे में जानकारी दी। तो पीएम मोदी ने ये देकर कहा कि मैनेजमेंट को लेकर खास निर्देशों अनुसार रणनीतियों को ठीक से लागू करने की ज़रूरत है। तो इस जानकारी के बाद पीएम मोदी ने ऑक्सीजन टैंक पर परिवहन के लिए इंडियन एयरफोर्स द्वारा शुरू की गई ऑक्सीजन एयरफोर्स की घरेलू उड़ान और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के बारे में बताया गया है। तो अमेरिका में सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मंगलवार को एक अहम फैसला लिया है। तो जीआईडीसी ने कहा है कि ऐसे लोगों को जिन्होंने वैक्सीन का पूरा डोज और लिया है वे घर के बाहर भी बिना मास्क के ना निकले। तो वो भी हालांकि लोग छोटे ग्रुप्स में मिले और उन्होंने भीड़ में जुटा नहीं की। और इसके पहले इजराइल में भी ऐसे तरह के कदम उठाया था, तो वहाँ पे भी वो मंजूरी दे चुकी थी। तो इजराइल में करीब 60% आबादी पूरी तरह वैक्सीनेट हो चुकी है। तो सीडीसी से डायरेक्टर ने सोशल और वैक्सीन और उसमें व्हाइट हाउस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी है। तो उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि लोग फुल्ली वैक्सीन हो जाएं और खुद को आरामदेह और स्थिति में महसूस करें। तो वैक्सीनेशन पूरा न हुआ हो और वैक्सीनेशन करा चुके हो और लोग रेस्टोरेंट में ग्रुप बनाकर खाना खा सकते हैं, तो उस दौरान मास्क पहनना ज़रूरी नहीं होगा। तो जीडीसी ने कहा है कि राहत देने का मकसद है ये वैक्सीनेशन का करा चुके वो लोग वो भी ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे और डोज लगवाएंगे 2 हफ्ते के लिए। तो फाइजर बायोएनटेक के अलावा मॉडर्ना रक्षी की 2 डोज है, तो जबकि जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन का सिर्फ 1 ही डोज लगता है। तो भारत की मदद के लिए अमेरिका एक्शन मोड में आ गया है और पहली बार अमेरिका के कोविड संक्रमण से भारत की मदद के लिए पब्लिक प्राइवेट साझेदारी का मॉडल अपनाया है। तो यूएस नंबर ऑफ कॉमर्स के अमेरिकी गृह मंत्री और एंटोनी की बिग ने और उसमें अमेरिका के अलग अलग क्षेत्रों की 40 कंपनियों के सीईओ साथ बैठक हुई। तो मीटिंग में राष्ट्रपति और डिप्टी सहायक चैंपेबल भी थे। तो राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहले ही भारत समेत दूसरों देशों में कोविड वैक्सीन की 6 करोड़ डोज भेजने का वादा कर चुके हैं। तो प्रेसिडेंट सुजैन क्लार्क ने बताया कि हमारा वैश्विक साझेदार का एक भीषण संकट है, सार्वजनिक निजी क्षेत्र मदद की ज़रूरत है। तो यूएस भारत के लिए अवसर और तलाशेंगे, तो निजी क्षेत्रों में राहत कार्य योगदान दे सकता है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और मंगलवार को पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के साथ चुनाव लड़ने की चुनौती दी है और बयान जारी कर साफ कह दिया है अनुशासनहीनता और किसी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो पंजाब में शाल विधानसभा चुनाव होने पर अमरिंदर सिंह ने कहा है कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू उनके खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वे ऐसा करने के लिए आज़ाद हैं। उनका नसीब भी जनरल जजेश सिंह की तरह हो जाएगा और अमरिंदर के खिलाफ लड़ रहे लेकिन उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो उन्हें लगातार बयानबाजी के सिन्हा करते हुए कांग्रेस के असंतुष्ट घड़े और उन्हें वापस बीजेपी में नहीं लिया जाएगा। तो उनके तक शिरोमणि अकाली दल का संबंध है, तो वे उन्हें चिढ़े हुए हैं। तो उनके बाद अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा रहे हैं, इसलिए सिद्धू भी सुनील जाखड़ की भी जगह नियुक्त होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो कोरोना की दूसरी लहर के बीच में देश ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए विदेशों से संसाधन जुटाने की सिलसिला जारी है। तो पिछले हफ्ते सिंगापुर से क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर ले आए, तो दुबई से भी वायुसेना विमान उसी तरह कंटेनर ला रहे हैं। तो महामारी की दूसरी लहर में ब्रिटेन की भारत की मदद के बाद विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि ब्रिटेन से 100 वेंटिलेटर और 95 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और उसमें लुपस्तान स्पेशल फ्लाइट से आ रहे हैं। तो पिछले हफ्ते वायुसेना विमान सिंगापुर से ही देश के अलग अलग हिस्सों से ऑक्सीजन सप्लाई की जल्द पहुंचाने की मदद कर रही हैं। तो ऑक्सीजन खाली टैंकर रिफिलिंग के लिए वायुसेना प्लेन के जरिए और जरिए भेजे जा रहे हैं। तो समाचारों में समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो जल्दी लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आज तो सब चमका दिया मैंने। वाह क्या बात है, वाडीलाल गौरमेट अमेरिकन नट्स।
फ्लेवर्स इतने कि हर दिल बोले वाह वाडीलाल। Okay, now my turn. What? लॉन्ड्री अभी बाकी है। ब्रेक के बाद देश विदेश की खबरों में फिर से आपका स्वागत है। गौर करते आगे की खबरों पे। देश में इन दिनों लाइनों में खड़ा रहना असहमास लाइज कोरोना की दूसरी लहर ने ऐसे हालत बना दी कि सर्दी बुखार और खांसी हुई तो टेस्ट की लाइन, अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो हॉस्पिटल के बाहर लाइन, अगर किसी की तरह बेड मिल गया तो ऑक्सीजन के लिए लाइन, तबीयत बिगड़ गई तो रेमडेसिविर के लिए लाइन और ज़्यादा बिगड़ी तो वेंटिलेटर के लाइन, तो आखिरी में अगर जान नहीं बची तो अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाटों में लाइन। तो कोई एक राज्य में शहर या हॉस्पिटल नहीं है जहां लोगों ने इस तरह का मुश्किल युग से गुजर रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली हो या कोई और छोटा बड़ा राज्य, हर जगह जिंदा मुर्दा लोगों को एक ही मकाम और वहाँ कतार सिर्फ कतार में ही होना। तो गुजरात में अहमदाबाद में हॉस्पिटल बाहर एम्बुलेंस की लाइनें लग रही है। इनमें कोरोना मरीज एडमिट होने का इंतज़ार कर रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर से बुलावा आए तो इन्हीं जगहों में मिले। कई शहरों में हालात ऐसे भी है कि मरीजों को उन्हें घर वाले एम्बुलेंस में लेकर घूम रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल खाली नहीं है। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है। सरकार ही लाचार दिखाई दे रही है और कोर्ट उसे फटकार रही है। तो इसके बावजूद भी मरीजों के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, तो उनके परिवार वाले खाली सिलेंडर लेकर रिफिलिंग सेंटर के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। तो इस इंतजार में कई बार मरीज की सांसें टूट जाती हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने का बड़ा रैकेट पकड़ा गया है। तो एक युवक को गिरोह और उसमें नर्स बहन के साथ मिलकर ये चलाता था। तो बहन मेडिकल कॉलेज के रेमडेसिविर इंजेक्शन की खाली शीशी ला कर देती थी। तो भाई इसमें से सामान्य एंटीबायोटिक सॉफ्टिंग पाउडर मिलाकर फैब्रिक से फिर पैक कर देता था। इंजेक्शन खाली खोखे के पर लिखा हुआ मरीज के नाम को सैनिटाइज मिटाकर उसे कालाबाजारी करने वाले 6 से 8 हज़ार रुपये में बेच देता था। तो दलालों के माध्यम से यह नकली इंजेक्शन जरूरतमंद ग्राहकों से 30 से 35 हज़ार रुपये तक बिका था। तो पुलिस ने इस मामले में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो इसमें रतलाम के जीवांश हॉस्पिटल के जिला अस्पताल में पर्ची बनाने वाले भी शामिल हैं। तो पुलिस ने जीवांश हॉस्पिटल पर दबिश देकर यह 2 ड्यूटी डॉक्टर को 30,000 लेकर इंजेक्शन की डिलीवरी रंगे हाथ पकड़ा है। खुलासे पर फरार आरोपी किया गया था। तो प्रजापति रीना और उसमें पंकज भाई प्रजापति, गोपाल भाई मालविया और सहित और उसमें रोहित मालविया का नाम सामने आए चारों पुलिसों ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया था। सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे के मंगलवार को पूर्वी लद्दाख और सोलेट और उसके वास्तविक नियंत्रण का उसके पास तैनाती और वाले इलाकों पर भारत और चीन के पीछे हटने का करार चीनी सेना की चल रही है। आनाकानी के बीच में सेना प्रमुख ने सेना की तैनाती और वक्त में कार्यवाही की क्षमता किया जाएगा। तो जनरल नरवणे के बुधवार को मौजूद गंभीर तैनाती और वाले के इलाके में अहम सैन्य ठिकाने के दौलत बेग, ओल्डी और सभी बरकरार रहे। तो जनरल नरवणे उनके साथ भी गए। तो उत्तरी कमान पर प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी को लद्दाख को कोर कमांड लेफ्टिनेंट जनरल पीजी ताज़ा हालत सुरक्षा तैयारियों की गतिविधियों की जानकारी दी। तो लेफ्टिनेंट जनरल मेनन के चीन के साथ सैन्य स्तर की बातचीत अनुवाई करी। तो सूत्रों ने कहा कि जनरल नरवणे ने दुर्गम इलाकों के ऊंचाई वाले जगहों पर दूसरी मौसम की स्थिति में तैनात होने वाले जवान से बातचीत की। तो इस दौरान उनकी दृढ़ता और ऊंचे मनोबल के लिए उनकी सराहना की। तो जनरल नरवणे का बुधवार को दिल्ली में लौटना है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश में संकट में ऐसे ही मुंह दर्शकों को नहीं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ऑक्सीजन की आवश्यकता और आपूर्ति की स्थिति बताने के लिए कहा है। तो साथ ही शीर्ष अदालत के केंद्र यह भी जानना चाहते हैं कि कोविड-19 की महामारी दूसरी लहर में बुनियादी स्वास्थ्य और उपलब्धता की दवाइयों पर वैक्सीन स्थिति क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन के लिए अलग अलग कीमतों पर भी सवाल उठाए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अलग अलग कंपनियों की वैक्सीन की अलग अलग कीमतों ले और आखिर इसके पीछे आधार क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वैक्सीन की कीमत पर नियंत्रणों के लिए पेटेंट एक्ट उपयोग है। आखिरकार यह राष्ट्रीय संकट है। आधारों पर वैक्सीन दाम तय किए गए। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय विशेष पीठ ने सुनवाई दौरान यह स्पष्ट है। हाईकोर्ट पर कोई दरकिनारा विभिन्न हाई को सुनवाई को अपना पास लाना नहीं है। तो इंडियन प्रीमियर लीग के मंगलवार को रॉयल चैलेंजर्स के बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स के रन को हरा दिया है। तो मुकाबले में दोनों टीम के बीच में जबरदस्त टक्कर देखने को मिली।
तो जैसे फैसले में जिम्मेदारी रहे पहला सबसे अनुभवी गेंदबाज अमित मिश्रा से सिर्फ 3 ओवर ही कराना, दूसरा ओवर मार्क साइटेन और उसमें आखिरी ओवर का जिन्होंने 6 बॉल पर 23 रन लुटाए, और तीसरा एबी डेविलियर्स के काट ढूंढा पाना और कातानी ओवर लेकर पहले सवाल उठते रहे। तो ओवर बीच में डलाव दिया गया और स्टेसनी आखिरी ओवर डालवाने और उसमें से पड़ती रही और अपनी बारी पर 48 बॉल खेली और नाबाद 58 रन पे, लेकिन टीम की जीत नहीं दिला सके। तो जानते हैं उसमें 5 पॉइंट की वजह से विराट की टीम ने पंत की टीम से जीत छीन ली। तो इंडियन प्रीमियर लीग में बुधवार को चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइज हैदराबाद की धोनी की टीम ने और उसमें पहुंचा सकती है। तो अभी सीएस के 8 अंक है, तो उसमें स्थिति में आरसीबी बराबर 10 अंक होंगे, तो लेकिन बेहतर नेट रन के कारण धोनी की टीम ने नंबर 1 पर जगह बनाई। तो उसी हैदराबाद 2 अंक पर जीतकर स्थिति में पंजाब, कोलकाता और मुंबई 4 अंक हो गए। तो हैदराबाद के नेट रन के राजस्थान, पंजाब और कोलकाता के बेहतर हैं, तो लिहाजा 100 और उसमें से पहुंचा देगी। तो बड़े अंतर से जीत हैदराबाद की मुंबई से आगे नंबर 4 पर पहुंचा सकती है। तो अरुण जेटली स्टेडियम की पिच पर चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइज हैदराबाद दोनों टीम ने अच्छा परफॉर्म किया। तो दोनों ने यहाँ 8-8 मैचों 6-6 में जीत हासिल की। तो हालांकि इस बार जीत हासिल की वही हैदराबाद में 5 से 4 मुकाबलों पर हार झेलनी पड़ी है। मोनू, हे मोनू, मोनू डियर, ओ माय डियर, कम हियर, डियर हियर हियर डियर डियर हियर, इधर तो आओ, डियर डियर हियर डियर डियर हियर, प्लीज, ओ माय डियर, कम हियर, डियर हियर हियर डियर डियर हियर, आओ ना, डियर डियर हियर डियर डियर हियर, प्लीज, ओ माय डियर, कम हियर, व्हाट यू डू, रियल बाइट, ये बुलाता है। दुनिया जान लेगी, मान लेगी, और खुद को जान लेना संघर्ष है, और मेरे हर उस पल के संघर्ष का साथी है जीवराज 9। सबकी जुबां पर बस एक ही कहानी, हेल्थ और वेल्थ की है ये निशानी, स्वाद शुद्धता और भरोसा एक थाल में जिसने परोसा, खुशबू है जिसकी सुहानी, जानी पहचानी, वो है रानी सिंह तेल, रानी सिंह तेल और कपासिया तेल, मूल्यवान भरोसा, मूल्यवान तेल। वो है रानी सिंह तेल। कोविड अस्पताल में हुई गई थी। तो परिवार इसकी जानकारी 10 दिन बाद मंगलवार को मिली। नगर निगम की मदद से इस्लामिक रिवाजों का साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इकबाल के भाई बहन पाकिस्तान और अमेरिका में रहते हैं। तो शांति नगर के रहने वाले डॉक्टर अंकुर गुप्ता को वो अपनी पत्तों की और वो गुप्ता के परिवार के साथ रहते थे। तो डॉक्टर अंकुर ने ही अपना दादा इकबाल और मुहदापरा स्थित के कब्रिस्तान में सलाम किया। तो वीडियो कॉल पर उनके विदेशी में रहने वाले परिजनों को नम आंखों से विदाई दी। तो 10 दिनों में बुजुर्ग इकबाल वाला और अंकुर गुप्ता के परिवार के साथ हुआ था। तो ये कुछ वक्त लिए इकबाल अभनपुर में रहने लगे, मगर साल 2017 के बाद वो अरुण गुप्ता बेटे डॉक्टर अंकुर के साथ रहने लगे। तो इंसानियत के नाते खूबसूरत रिश्ते में कभी मजहब आड़े नहीं आया, मगर कोरोना की इस त्रासदी की वजह से गुप्ता परिवार और झोला वो बेहद दुख है। तो गुप्ता परिवार के स्व इकबाल वाला समेत 5 लोगों ने कोरोना से संक्रमित हो गए थे। तो सभी का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा था। इस बीच परिवार को 2 सदस्यों की मौत हो गई। एक विज्ञापन में कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कथित अपमान से नाराज 1 दर्जन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ड्रिंक्स निर्माता कंपनी के ऑफिस में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। तो कार्यकर्ताओं का कहना है कि घुसकर वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं का मजाक बनाया गया है।
तो यह विज्ञापन को लेकर मुंबई के अंधेरी ईस्ट पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेन पर दर्ज करवाई है। तो घटना मंगलवार की दोपहर की 1 दर्जन से ज़्यादा की संख्या में अंधेरी स्थित स्टोरिया फूड्स कंपनी में पहुंचे थे। तो वो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जमकर तोड़फोड़ और नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे मुंबई में महासचिव नितिन सावंत ने बताया कि इस विज्ञापन में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के बारे में अपमानजनक दृश्य दिखाया है। इसे वापस लेती है और कंपनी सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगती। हम यह प्रदर्शन बंद नहीं करने वाले हैं। तो मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप ने कहा, हमारे आदरणीय नेता के बारे में स्टोरिया फूड्स ने अपमानजनक दिखाया, इसमें कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने अच्छा सबक सिखाया। इस विज्ञापन को तुरंत बंद कर देना चाहिए, अन्यथा मुंबई कांग्रेस इससे भी बड़ा आंदोलन करेगी। तो हाल देश विदेश की खबरों में अभी तक के लिए इतना ही। ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।